यही कहा है कि आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग ही सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है द बोधिमोनी चैनल में, जहां हम आपको जीवन को बेहतर बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां सुनाते हैं। आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सही और गलत का चुनाव करना आसान नहीं होता, लेकिन सही चुनाव ही जीवन को महान बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक युवा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह एक व्यापारी के यहाँ काम करता था। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। अर्जुन की जिंदगी बड़ी कठिनाइयों से गुजर रही थी। वह रोज सुबह काम पर जाता, दिन भर मेहनत करता और फिर रात को थक कर सो जाता। अर्जुन के मन में हमेशा यह सवाल रहता कि क्या उसकी जिंदगी में सिर्फ मेहनत करने और संघर्ष करने के लिए ही बना है? क्या कभी मेरा भाग्य बदलेगा? क्या मुझे भी एक अच्छा जीवन मिलेगा? एक दिन जब वह अपने काम से लौट रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु अपने कंधे पर 3 भारी गठरियां उठाए हुए एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहा था। वह बहुत थके हुए थे और धीरे धीरे चल रहे थे। साधु ने अर्जुन को रोका और कहा, बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यह गठरियां बहुत भारी हैं और मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं। अगर तुम मेरी एक गठरी उठा लो और मुझे अगले गांव तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हें इनाम में 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। अर्जुन सोच में पड़ गया। उसे पैसे की जरूरत थी, लेकिन उसे यह भी लगा कि किसी की मदद करना एक नेक काम है। उसने बिना ज्यादा सोचे कह दिया, बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। अर्जुन ने गठरी उठाई। वह बहुत भारी था। अर्जुन और साधु साथ साथ चलने लगे। चलते चलते अर्जुन को ख्याल आया कि यह गठरी इतनी भारी क्यों है। उसने साधु से पूछा, बाबा, इसमें क्या रखा है? साधु मुस्कुराए और बोले, इसमें तांबे के सिक्के हैं, इसलिए यह इतनी भारी है। अर्जुन के मन में विचार आया, इतने सारे तांबे के सिक्के, शायद यह साधु कोई व्यापारी है। लेकिन उसने मन से यह ख्याल निकाल दिया और यात्रा जारी रखा। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक नदी के पास पहुंचे। अर्जुन तो जवान था, वह तुरंत नदी में उतर गया, लेकिन साधु ठहर गए। साधु बोले, बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हूं और मेरे लिए यह नदी पार करना कठिन है। अगर तुम मेरी एक और गठरी उठा लो तो मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, मैं आपकी मदद पैसे के लिए नहीं कर रहा। आप मुझे इनाम ना भी दें तब भी मैं आपकी मदद करूंगा। अर्जुन ने दूसरी गठरी भी उठा ली। यह और भी भारी था। जब उसने पूछा कि इसमें क्या है तो साधु बोले, इसमें चांदी के सिक्के हैं। अब अर्जुन के मन में एक नया विचार आया, पहले तांबे के सिक्के और अब चांदी के, यह बाबा आखिर कौन है? लेकिन उसने फिर अपने विचारों को रोक दिया और यात्रा जारी रखा। कुछ दूर आगे चलने के बाद एक पहाड़ आ गया। साधु बोले, बेटा, मैं यह पहाड़ नहीं चढ़ सकता। क्या तुम मेरी तीसरी गठरी भी उठा सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन इसे गिराना मत, नहीं तो यह खुल जाएगा। अब अर्जुन को जिज्ञासा हुई। उसने पूछा, बाबा, इसमें क्या है? साधु बोले, इसमें सोने की मुद्राएं हैं। सोना! अर्जुन के मन में लालच जागने लगा। उसने गठरी उठा ली, लेकिन अब वह सोचने लगा कि अगर मैं यह गठरियां लेकर भाग जाऊं तो मेरा जीवन संवर जाएगा। अब अर्जुन के भीतर विचार चल रहे थे, यह गलत है। तुमने इनसे मदद का वादा किया है। यह साधु बूढ़ा है। अगर मैं दौड़कर भाग जाऊं तो यह मेरा कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, अर्जुन ने मौका देखा और तीनों गठरियां उठाकर तेजी से भागने लगा। अर्जुन अपने घर पहुंचा और खुशी से गठरियां खोली, लेकिन जैसे ही उसने पहली गठरी खोली, उसकी आंखें फटी रह गईं। इसमें सिर्फ जंग लगे लोहे के सिक्के थे। उसने घबराकर दूसरी और तीसरी गठरी खोली। हर जगह बस जंग लगे सिक्के ही थे। अर्जुन को गुस्सा आया। उसने गठरी के अंदर पड़ा एक पत्र निकाला और पढ़ा, यह परीक्षा था। मैं इस राज्य का राजा हूं। मैं अपने राज्य के लिए एक ईमानदार उत्तराधिकारी ढूंढ रहा था। अगर तुमने लालच नहीं किया होता तो आज तुम राजा बन सकते थे, लेकिन तुमने अपने मन के बुरे विचारों को जीतने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने तुम्हें जीत लिया। अर्जुन जोर से चिल्लाया। उसने सर पकड़ लिया और सोचने लगा, काश मैंने अपने मन को काबू में रखा होता तो आज मेरा भाग्य बदल गया होता। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं, हमारे विचार ही हमारे शब्द बनते हैं, शब्द हमारे कर्म बनते हैं, कर्म हमारी आदतें बनती हैं, आदतें हमारा चरित्र बनती हैं
और हमारा चरित्र ही हमारा भाग्य तय करता है। इसलिए अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित कर लें तो हम अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।